यहाँ से आपका फ्यूचर चमक जाएगा। यहाँ पे जो लैंप दिए हुए हैं, आपका फ्यूचर दिख रहा है, अंधकार में है। ओए होए भाई, मसाज सीट, क्या सांप लौट रहे हैं भाई पीठ पे, मजा ही आ जा रहा है। बाद में वीडियो बनाएंगे, बाद में, थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर। एमजी निकल पड़ी है सिर पे कफन बांध के कई गाड़ियों का मार्केट खराब करने के लिए, और लॉन्च कर दिया गया है अपना मजेस्टर। लेकिन मैं सबसे पहले बताऊं, जब भी आप इसको लेने का सोचोगे तो पहले आपको घर की पार्किंग नापनी पड़ेगी कि ये गाड़ी खड़ी हो भी पाएगी या नहीं। ट्रक का इंजन नहीं है ये, इसी गाड़ी का इंजन है 2 लीटर का ट्विन टर्बो डीजल इंजन, जो कि 218 हॉर्स पावर और 478 न्यूटन मीटर का मैसिव टॉर्क देता है। इतनी ऊंची गाड़ी का डोमिनेंस वाला लुक, मजा आ जाएगा। यहाँ पे आपको हल्की हल्की क्रीज वाली लाइंस दिखती हैं, एंड जैसे ही आप आगे की तरफ चलते हैं आपको दिखाई देती है इसकी मैसिव एलईडी डीआरएल लाइट्स। यहीं पे नहीं है, इसी के साथ साथ ये भी इसकी डीआरएल लाइट्स है बाबूजी। एंड इसकी लाइट्स देखो आप, यहाँ पे 2 प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स, एंड यहाँ पे नीचे भी एलईडी लाइट दी गई है। इस जो सेटअप है, इसके चारों तरफ ग्लोसी ब्लैक फिनिश मिलती है आपको। एंड फ्रंट ग्रिल तो देखो यार, फ्रंट ग्रिल इतनी बड़ी है, आपकी कॉलोनी की आधी हवा तो यही ले जाएगा। इस ग्रिल में क्रोम को इंसर्ट करा गया है हर जगह। आप देखो यहाँ पे इसकी लुक जो है काफी ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं। ये नन्ना सा छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये फ्रंट कैमरा है इसका 360 कैमरा के हिसाब से। एंड यहाँ पे ये रेडार। नीचे जैसे आप आएंगे तो नीचे वाला बम्पर जो है हल्का डिफरेंट कलर का आता है, और चारों तरफ से यहाँ से लेके इसके फ्रंट पूरे लुक को कवर कर देता है। इसका जो साइड वाला बम्पर है ना, वही ऊपर जाके फेंडर बन जाता है। यहाँ पे साइड में नॉर्मल ब्लैक प्लास्टिक दी गई है आपको। एंड ये देखो, इसके मैसिव 19 इंच के अलॉय व्हील, ड्यूअल टोन अलॉय व्हील आपको मिलते हैं। इतने बड़े अलॉय व्हील्स हैं। एक चीज बताऊं, इसकी साइज ना थाररॉक्स के अलॉय व्हील्स के टॉप वेरिएंट, जो थाररॉक्स में टॉप वेरिएंट आता है ना, उसमें भी 19 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं। इसमें जब नेताजी आएंगे कोई आंदोलन को संबोधित करने के लिए, फिर उसके बाद में जब सामने जनता लेट जाएगी कि नहीं हमारी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा, तो नेताजी को ग्राउंड क्लियरेंस तो ज़्यादा चाहिए ना भाई, नीचे वाली गाड़ी होगी तो टच हो जाएगी। 219 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है आपको, प्लस 810 mm की वाटर बेडिंग कैपेसिटी। मतलब ये तो पूरी गाड़ी की हाइट ही होगी लगभग। 810 mm की वाटर बेडिंग कैपेसिटी के साथ में यहाँ पे आप देखो, ये आपको फुट स्टेप जो मिल रहा है वो सिल्वर फिनिश के साथ में मिल रहा है। डोर हैंडल्स जो है वो ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ में आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बेस वेरिएंट है इसलिए, नहीं, ये इंटेंशनली ब्लैक रखे गए हैं। इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, जिसको प्रेस करके आप कार को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। वाइपर्स की क्वालिटी भी एकदम शानदार रखी गई है। एंड यहाँ पे देखो, आपको फ्रंट में कैमरा मिल जा रहा है, एंड यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स का स्पेस मिल जाएगा। ORVM जो है आपको ब्लैक फिनिश के साथ में मिलता है, जो ग्लोसी ब्लैक फिनिश है। इसी में आपको इंडिकेटर जो है इसमें इंटीग्रेट होके मिलेगा। एंड साथ ही में यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है वो 360 कैमरा का है। मेरे हाथ में आपको ये लाइट दिख रही है ना MG की, भाई ये वाली यहाँ से आ रही है। रात को जब आप आएंगे तो आपका वेलकम करने के लिए पडल लैंप भी दिया गया है भाई इसमें। 6 फीट हाइट वाला बंदा हूँ मैं, अगर मैं सीधा भी खड़ा हो जाता हूँ तो भी ये गाड़ी मेरे से ऊपर जाती है भैया। 6 फीट हाइट होने के बाद में भी मेरे से काफ़ी बड़ी गाड़ी है ये। बड़ी गाड़ी होने के साथ साथ में ये रूफ रेल्स देखो ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ में आती है, एंड आगे से लेके पीछे तक जाती है। रियर प्रोफाइल में सबसे पहले आप इसका स्पॉइलर देखो, स्पॉइलर जो है वो पीछे की तरफ आता है ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ में, लेकिन नीचे जो है वो ग्लोसी ब्लैक नहीं है। हाई माउंटेड टेल लैंप आपको यहाँ पे दिया गया है, एंड ग्लास पे आपको रियर डिफॉगर मिल जाता है, वाइपर मिला है, एंड बड़ी सी बेजिंग मिलती है आपको मॉरिस गराजेस। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मॉरिस गराजेस की जो भी है स्पेलिंग चेक कर लेना है ना, प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही अपने गांव वाले लोगों का। इसकी टेल लैंप की बात करो, टेल लैंप जो है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं एंड कनेक्टेड होके चलते दूसरी तरफ चले जाते हैं। उसके जस्ट नीचे आपको एलईडी लाइट्स ही मिल जाती है इंडिकेटर्स के लिए, और रिवर्स पार्किंग लैंप भी आपको एलईडी ही मिलते हैं। कंपनी ने अपना नाम ही नहीं, गाड़ी का नाम भी लंबे चौड़े वर्ड्स में लिखा है। नीचे वाला जो रियर बम्पर है वो देखो आप नॉर्मल ब्लैक फिनिश में है, एंड ये वाले बम्पर की जो डिजाइन है ना, ये वाली फ्रंट के जैसे ही रखी गई है। इसमें आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे जो इसके एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट में चारों तरफ आपको क्रोम फिनिश मिलेगी, प्लस एग्जॉस्ट ड्यूअल एग्जॉस्ट मिलते हैं, इधर भी और उधर भी आपको एग्जॉस्ट मिलेगा। इसको 2 की जगह 4 आप एसेसरीज लगा के भी कर सकते हो, पता है ना आपको कैसे करना है। नीचे की तरफ देखो, आपको स्पेयर व्हील नीचे लटका हुआ दिखाई देगा। जिंदगी में कितने भी पैसे कमा लेना, कितने भी अमीर हो जाना, चाहे इतने पैसे कमा लेना कि MG की मजेस्टर खरीद सको,
लेकिन मैडम के थैले जो हैं वो आपको ही लेके चलने पड़ेंगे। अब थैले आपके हाथ में है तो कंपनी ने ध्यान रखा है इसी चीज़ का कि आप जैसे ही पैर को वेव करेंगे गाड़ी तैयार है बूट ओपन करने के लिए। हाँ, मेरे हाथ में थैले हैं, मैं भूल गया था। बूट ओपन होते ही आप थैले आराम से रखो और बैठ जाओ यहाँ पे। हाँ, 7 सीटर है, इसकी वजह से आपको बूट स्पेस थोड़ा कम मिलता है, लेकिन जैसे ही आप अपनी सीट्स को फोल्ड करेंगे, सीट्स को जैसे आप फोल्ड करेंगे उसके बाद में आप इसका बूट देखो, बूट स्पेस देखो। अब आराम से यहाँ पे पीछे बैठ के बढ़िया सीन का मजा ले सकते हैं। गाड़ी को लगाओ नदी के किनारे, यहाँ आप वो और मस्त चाय पीते पीते आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। नज़ारे के साथ साथ में यहाँ पे क्या क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलेगा हेलोजन लाइट रात को सामान ढूंढने के लिए, एंड 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे मिलेगा। चले अंदर। हाँ, अंदर चलने की जल्दी है, पहले डोर देख लो। डोर देखो, यहाँ पे आपको फिनिश जो मिलती है वो नॉर्मल प्लास्टिक की फिनिश मिलती है, लेकिन सॉफ्ट टच की फील आती है भाई। यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश मिलती है, लेकिन ग्लॉसी फिनिश है। बीच में आपको मिलती है इल्यूमिनेशन एम्बिएंट लाइट वाली, जो और जगह भी है लेकिन यहाँ पे भी इंटीग्रेट करी हुई है। यहाँ पे डोर हैंडल जो है वो इसके साथ में चलता हुआ सिल्वर फिनिश के साथ में जाता है पीछे की तरफ, एंड यहाँ पे फिर से आपको लेदर फिनिश मिलती है, स्टिचेस में मिलते हैं, एंड ये भी सॉफ्ट टच है। यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच फिनिश मिलती है, एंड इसके सिल्वर फिनिश के साथ में जो है विंडोज अप डाउन के बटन्स हैं। सारे विंडोज अप डाउन के बटन्स जो हैं आपको ऑटोमेटिक अप एंड ऑटोमेटिक डाउन के साथ में मिलते हैं। ORVM कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ग्रैब हैंडल, ड्यूअल टोन ग्रैब हैंडल मिलता है आपको। यहाँ पे लॉक एंड अनलॉक के बटन्स मिल जाएंगे, एंड JBL के 12 स्पीकर्स दिए गए, जिनमें से एक स्पीकर आपको यहाँ पे मिला है। नीचे आपको बोतल होल्डर मिल जाएगा। भाई आप जब भी ना डीजल या पेट्रोल डलवाने के लिए वो खोलते हो, क्या खोलते हो, कैप खोलते हो, तो आप बटन कहाँ से करते हो, यहाँ से आप पुश करते हो, लेकिन ना हम करेंगे यहाँ से। भाई डोर में फ्यूल कैप ओपन करने का बटन दे दिया आपको, और ये इलेक्ट्रॉनिक है। भाई अब इतनी महंगी गाड़ी लिए तो सीट्स का कंफर्ट तो चाहिए ही चाहिए, तो कंफर्ट के नाम पे आपको दुनिया भर का कंफर्ट मिलता है। 12 एडजस्टेबल सीट्स मिलती है, आगे पीछे ऊपर नीचे सारा एडजस्टमेंट मिलता है। साथ ही में ये देख रहे होंगे आप, ये क्या बटन है भाई, लंबार सपोर्ट का बटन है। आपकी कमर को आराम देने के लिए, आपको जैसी कमर आपका कर्वेचर है वैसे आप लंबार सपोर्ट को कम ज्यादा ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है आपको, लेकिन वेंटिलेशन का बटन कहाँ है बताऊंगा, इंतजार करो थोड़ा सा। आपको इसमें मसाज फंक्शन मिलता है, लेकिन मसाज फंक्शन का बटन कहाँ है, रुको जरा सब्र करो, सारी चीजें बताऊंगा। लेदरेट सीट मिलती है और काफी कंफी, आपको अच्छे से होल्ड करके रखती है सीट्स। डैशबोर्ड, महंगी गाड़ी का महंगा डैशबोर्ड। ऊपर आप देखो, यहाँ पे आपको हल्की हल्की सॉफ्ट टच फिनिश मिलती है, एंड नीचे यहाँ पे भी सॉफ्ट टच फिनिश है। ग्रेइश फिनिश आपको एसी वेंट के पास में मिलती है, नॉब की थोड़ा सा कलर अलग है, एंड नीचे आपको स्पेस दिया गया है, यहाँ आप आपका बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खैनी रख सकते हैं। एंड बाकी लाइट एडजस्टमेंट और सारे बटन्स कहाँ गए, अभी बताता हूँ कहाँ गए। स्टीयरिंग व्हील, लेदर फिनिश के साथ में स्टीयरिंग व्हील मिलता है आपको, डी कट स्टीयरिंग व्हील, एंड यहाँ पे आपको इसमें सामने भी सिल्वर फिनिश दी गई। यहाँ पे क्रोम फिनिश, सिल्वर फिनिश, ग्लोसी फिनिश। एक स्टीयरिंग व्हील में इतनी चीजें क्या ही करेंगे यार। यहाँ पे आपको जो बटन मिलता है वो आपको शॉर्टकट बटन मिलेगा, वॉइस कमांड का बटन, एंड ऊपर आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ साथ में बटन्स मिलेंगे जो म्यूजिक कंट्रोल एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम की चीजों को कंट्रोल करेगा। फोन पिक एंड कट करने का बटन, पेडल शिफ्टर आपको देखने को मिलेंगे, एंड ये जो है हेडलाइट का एडजस्टमेंट नहीं है भैया, आपको हेडलाइट का एडजस्टमेंट नहीं मिलता। तो भाई ये क्या चीज है, ये है गियर नोब, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड पार्क में लाने के लिए गियर लीवर आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में जब आप आओगे तो लेफ्ट साइड वाला आपको मैं बताऊं, यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स मिलते हैं, साथ ही में आपको इंडिकेटर के नॉब भी यहीं पे मिलेंगे, पास के मिलेंगे। लेकिन हेडलाइट ऑन ऑफ कहाँ से करूंगा मैं, हेडलाइट ऑन ऑफ करने के बटन कहाँ है, रुको बताता हूँ। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो एडास से रिलेटेड और क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड आपको बटन्स मिलेंगे। आप इसमें एडास के बटन को यूज कर सकते हैं, ये इंफोटेनमेंट और बाकी चीजों को कंट्रोल करने के बटन है। इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आप देखें तो आपको पूरी कंप्लीट स्क्रीन मिलती है। राइट साइड में आप देखो, यहाँ पे टेकोमीटर मिलेगा, आपको डिजिटल स्पीड भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है कि डोर्स वगैरह लॉक अनलॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड बाकी सारे मेन्यूज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जब कार चलेगी तो यहाँ पे आपको स्पीड का लोगो भी आ सकता है, इसमें मैप भी इंटीग्रेटेड हो सकते हैं। नीचे आपको टेम्परेचर एंड फ्यूल की इंफॉर्मेशन दिखती है। बाकी सारे इंफॉर्मेशन जो है जैसे जैसे कार चलती है उसके इंफॉर्मेशन के हिसाब से इसमें चेंज होती रहती है। डैशबोर्ड की लग्जरी फिनिश देखो यार आप, यहाँ पे आपको हल्का सॉफ्ट टच, यहाँ पे एक्स्ट्रा सॉफ्ट टच, मटेरियल का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको स्टिच की फिनिश मिलेगी, ग्रैब हैंडल भी दिया गया। भाई गाड़ी थोड़ी हिलती डुलती स्पीड में जाएगी तो आपको ग्रैब हैंडल की नीड तो है।
एसी वेंट्स जो है बीच में अलग डिजाइन के साथ में आते हैं। इसके जस्ट ऊपर आप देखो आपको मिलते स्क्रीन का यूआई देखो यार। सबसे पहले आपको कैलेंडर मिलेगा, एसी के कंट्रोल्स यहीं पे मिलेंगे, म्यूजिक से रिलेटेड जियो साउंड जो है इसमें इंटीग्रेटेड आता है, साथ में आपको इसमें नेटवर्क्स भी दिख रहे होंगे, साथ में बीटी मोड, केबिन मोड जिसमें अगर आपको वेले मोड ऑन करना है, क्वाइट मोड ऑन करना है वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले अगर आपको चालू करना है वो वाली चीज भी आपको शॉर्टकट में दिखाई दे रही है। बाकी आपको इसमें फ्रंट कोलिजन वगैरह और भी फीचर्स आप यहाँ पे ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। शॉर्टकट्स में अगर अपन होम पे चलें तो होम वाली चीज ये आगे 360 कैमरा पे अगर अपन दबाएंगे तो सारा सराउंड व्यू आपको मिल जाएगा। सराउंड व्यू में आप व्यू का एंगल भी चेंज कर सकते हो। साथ ही में अगर इसको आप 3D में देखना चाह रहे हो तो 3D में भी आपको इसका व्यू देखने को मिलेगा। लाइट से रिलेटेड कंट्रोल्स यहाँ पे, वहां पे नहीं जहां पे हमें नॉर्मली मिलते हैं स्टीयरिंग के पास में। मैंने जैसे कहा था कि वहां पे नहीं है तो कहाँ है, वो यहाँ है। फॉलो मी होम, लैंप वगैरह, फाइंड माई कार, और साथ ही में हेडलाइट की सेटिंग, लो बीम, ये DRL ऑन ऑफ, और हाइट सेटिंग भी एडजस्ट करनी तो यहीं से होगी। वेलकम लाइट, रियर फॉग लाइट ऑन ऑफ करने का ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाता है। तो व्हीकल सेटिंग में चलेंगे, जैसे अभी शॉर्टकट आ रहे थे, उसके अलावा बाकी व्हीकल सेटिंग्स क्या क्या है उसके बारे में बात करें। सबसे पहले विंडो की बात करें तो क्लोज द विंडो व्हेन इट रेन्स, वाइपर ऑन होते ही विंडोज भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। क्लोज विंडो व्हेन डोर लॉक, आप कार को लॉक करेंगे विंडोज ऑटोमेटिक अप हो जाएगी। साथ में लॉक के साथ में लाइट, आपको केवल लाइट ऑन ऑफ करनी है, लाइट के साथ में हॉर्न की भी आवाज आनी चाहिए। रिमोट की अनलॉक होनी चाहिए, नहीं चाहिए कौन से डोर लॉक हो, ऑटो लॉक अनलॉक हो या नहीं हो। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील पे जो स्टार बटन है वो आपके शॉर्टकट कौन से इसमें चले। लैंप, फ्रंट लैंप की बात करें वो शॉर्टकट में मैंने आपको बताई दिया। साइड मिरर, ORVMs के फंक्शन आपको यहाँ मिलते हैं। साइड मिरर अगर जो है आपको चेंज करना है, ऑटो फोल्ड अनफोल्ड होना चाहिए उसका। एम्बियंट लाइट के ऑप्शन मिलते हैं, एम्बियंट लाइट कौन से कलर की हो, ब्राइटनेस कितनी हो, लाइटिंग मोड, TPMS की इंफॉर्मेशन भी आपको यहीं पे मिलती है। साथ में रियर वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं। टेल गेट आपका ऑटोमेटिक खुले, मैनुअल खुले, कितना खुले उसके भी ऑप्शन आपको मिलते हैं। सनरूफ के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। सनरूफ ओपन हो या केवल वेंट ओपन हो या सनसेट ओपन हो, कितना कितना ओपन हो वो भी यहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर आप बटन दबाओ तो कितनी सनरूफ खुलनी चाहिए। साथ ही में आपको इसमें सीट मसाज का ऑप्शन मिलेगा। सीट मसाज के ऑप्शन, ड्राइवर सीट के, पैसेंजर सीट के लेवल्स, और भाई सांप बनाना है, कैट वॉक करनी है, वेव बनानी है, पल्स के साथ पे चलनी चाहिए। क्लस्टर थीम आपको सिंपल रखनी है या क्लासिक रखनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में DPF से रिलेटेड फंक्शन भी आपको यहीं पे मिलते हैं। ड्राइवर असिस्टेंट में आप ट्राई करेंगे तो ड्राइविंग मोड आपको मिलेगा और स्टीयरिंग का फीडबैक का मोड आपको मिलेगा। ओए होए भाई, मसाज सीट, क्या सांप लौट रहे हैं भाई, पीठ पे मजा ही आ जा रहा है भाई। मसाज सीट को एक बार आप फील करके देखना, क्या स्वाद दे रहा है यार। बाद में वीडियो बनाएंगे, बाद में, थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर। जैसे ही बटन दबाऊंगा इंडियंस का सबसे फेवरेट फीचर खुल जाएगा। जैसे ही मैं इसके कर्टन ओपन का बटन दबाऊंगा आपकी सनरूफ का कर्टन ओपन हो जाएगा। वो पीछे की तरफ जा रहा है भाई, कितनी लंबी चौड़ी सनरूफ है। एक तो गाड़ी बड़ी है, उसी के साथ साथ में इसमें जो सनरूफ है उसका ग्लास भी काफी बड़ा है। अगर आप इसकी सनरूफ को ओपन करना चाहेंगे तो जैसा कि मैंने आपको उसमें स्क्रीन में दिखाया था, आप जितना चाहें उतना ओपन कर सकते हैं कि 60%, 40% कितनी ओपन होनी चाहिए, उसके हिसाब से ये ओपन हो जाती है। तो इतनी चौड़ी सनरूफ में आप रात को उनका हाथ पकड़ के, हाथ में हाथ डाल के तारे देखते हुए जा सकते हैं भैया। तारे और चांद केवल उनको ही देखने देना, नहीं दिन में तारे दिख जाएंगे आपको। चाहे कितने ही ऑप्शन मिल जाए आपको स्क्रीन के अंदर, लेकिन भाई फिजिकल बटन्स का कोई तोड़ नहीं है। यहाँ पे आपको एसी से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, जो यहाँ पे बीच में हजार्ड बटन है, बाकी सारे एसी से कंट्रोल। यहाँ पे आप फैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही में आपको वायरलेस चार्जर मिलता है यार, एंड इसका जो लुक है वो आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश के साथ में काफी अच्छा मिलेगा। यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी 4x4 होती तो 4x4 के कंट्रोल्स भी मिलते। आपको यहाँ पे केवल पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का बटन मिलता है, ठीक है। जैसे ही आप पीछे चलोगे तो आपको ग्लास होल्डर्स एंड यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाता है। अगर आपको चाहिए कि नहीं नहीं मैं तो भाई कुछ छुपा के ले जाना चाहता हूँ उनके लिए, तो इतना बड़ा स्पेस आपको दिया गया है, कुछ भी छुपा के ले जाओ। लेकिन छुपा के लेके क्या जाओगे यार, कुछ भी ले जाना भाई, आपकी मर्जी। आप पैसे वाले लोग जो इसको खरीदोगे, काफी पैसे वाले लोग रहेंगे, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हैंड रेस्ट, आर्म रेस्ट जो भी कह लो वो यहाँ पे मिलता है। एंड इसको ये ओपन होने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है। फिर से एक बड़ा सा स्पेस, भाई कितना सामान छुपा के लेके जाओगे, उनके लिए क्या क्या गिफ्ट करोगे। मेरे पास तो पैसे नहीं है खरीदने के और गिफ्ट देने के दोनों के, सॉरी।
चलो अब इसके ऊपर मिलने वाला कर्टन बंद कर देते हैं और नीचे आपको कुछ बताता हूँ। अमीर लोग हैं तो भाई सिगार सिगरेट सारी चीजें जलाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे सिगरेट लाइटर मिल जाता है। साथ में आप इसको 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं यूएसबी चार्जिंग के पोर्ट एंड यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है आपका फोन रखने के लिए। इसकी लेफ्ट साइड के सनवाइजर को आप देखो तो यहाँ पे आपको मिलेगा मिरर और दो लाइट्स। अब पकड़ के रखने की चिंता नहीं है आपको, लाइट को फोन को वो आराम से यहाँ पे देख के मेकअप कर लेंगे, कोई ना। बीच में आप देखो, बीच में आपको यहाँ पे एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं, साथ ही में सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। राइट साइड में जैसे ही आप आओगे तो राइट साइड में आपको फिर से एक मिरर देखने को मिलेगा जिसमें आप खुद तो क्या ही अपना मेकअप करोगे, लाइट्स भी साथ में दी गई है। एंड एक और एक्स्ट्रा फीचर जो आपको हर किसी गाड़ी में देखने को नहीं मिलता है, पता है क्या? सनग्लास होल्डर यहाँ पे दिया गया है? ये कुछ अजीब सी जगह नहीं है? चलो ठीक है, लेकिन दिया तो गया ना। यहाँ पे वैसे भी स्पेस का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर दिया गया। और किसी गाड़ी में आपने यहाँ पे सनग्लास होल्डर देखा है? एक बार बता दियो जरा। इसका जो IRBM है वो इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर है, तो रात को आपको किसी भी प्रकार की पीछे से हाई बीम की ग्लेयर आने वाली नहीं है। ऊंची गाड़ी है तो चढ़ने के लिए ग्रैब हैंडल तो चाहिए ना आपको, तो ग्रैब हैंडल पकड़ के जैसे ही आप ऊपर आएंगे और ये डोर बंद कर देंगे क्योंकि रिफ्लेक्शन आएगा ऑब्वियसली। इसकी सीट की जो पोजीशंस हैं वो मैंने कंप्लीट पीछे करी हुई है। ये सीट जितनी पीछे जा सकती है ना उतनी पीछे मैंने कर रखी है। उसके बाद में आपको जो लेग रूम है वो आप देख सकते हैं। ये सीट अगर आगे हो मतलब हाइट के हिसाब से एडजस्ट होगी। उसके बाद में अगर आपको एडजस्ट करना है तो आप इसको आगे पीछे, इसका रिक्लाइन एंगल आपको सेट करना है तो वो भी चीजें आप कर सकते हैं। 3 जोन एसी के साथ में आने वाली गाड़ी में आपको यहाँ पे टेम्परेचर और फैन की स्पीड के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको स्क्रीन मिलेगी, मोड ऑन ऑफ, आप यहाँ से एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं या ऑटो पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे चल के देखो यार, अब पीछे बैठोगे तो आप लैपटॉप पे काम करोगे ही ना, तो यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है कि आप यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, 12 नहीं 220 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, लैपटॉप चार्जर है प्रॉपर एंड साथ ही में यूएसबी और इसको यूएसबी इंसर्शन मिलता है जहाँ से आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं, यहाँ से आप लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। भाई अमीर लोग हैं ना, तो अमीर लोग काम करते करते बैठेंगे, ऐसे फ्री में थोड़ी गाड़ी आ जाती है, मेहनत करने से आती है। अब मेहनत करने से गाड़ी आई है तो आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी मिलेगा जिसमें आपको कप होल्डर दिए गए हैं और उनको याद था कि भाई बीच में बैठने वाले के भी हेड होता है तो हेड रेस्ट भी मिलता है आपको। गाड़ी 5 सीटर नहीं है, गाड़ी है 7 सीटर। इसकी 2 सीट्स आपको पीछे की तरफ है भाई, ये तो 5 सीटर ही है भाई। 7 सीटर है, 2 सीट पीछे भी मिलती है। तो मैं पीछे जाऊंगा कैसे? ऊपर कूद के? ना कूद के नहीं जाना, बच्चे को अंदर भेज के बताते हैं। यहाँ पे आपको जो बटन मिलता है उसको प्रेस करो और इसको स्लाइड करो। आइए साहब अंदर की तरफ जाइए। अरे यार यहाँ हाँ यहाँ है, किसकी है? फिर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अब पीछे वाली सीट की बात करें तो 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। 2 लोग आराम से बैठ के जब इसको पीछे की तरफ करेंगे तो आपको स्पेस मिल जाएगा और आप इसको रिक्लाइन भी कर सकते हैं। आगे वाला बैठ के आराम से इसको रिक्लाइन भी कर देगा और पीछे भी कर देगा, तो भी आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाएगा। हाँ भाई बता, 7 सीटर है नहीं? चलो बैठने में मजा आ गया है यार। थोड़ा सा थाई सपोर्ट कम है लेकिन आप यहाँ पे बैठ के 200-300 किलोमीटर जा सकते हैं। यहाँ से आपका फ्यूचर चमक जाएगा। यहाँ पे जो लैंप दिए हुए हैं, आपका फ्यूचर दिख रहा है? अंधकार में है। पीछे वाली चीजों में सीट आपको मोस्टली आप बच्चे बिठाओगे है ना, बड़े मेरे जैसे बड़े तो थोड़ा सा ठीक ठाक डिस्टेंस कवर कर सकते हैं लेकिन लंबी डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते। इसमें आपको और क्या क्या चीजें मिलती है? आपको यहाँ पे एसी वेंट्स मिलेंगे, यहाँ पे 3rd रो में भी एसी वेंट्स हैं, यहाँ पे कप होल्डर है एंड साथ साथ में स्पीकर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। चल भाई बाय बाय, कल मिलते हैं। वीडियो खत्म। भाई साहब डोर तो बता दो यार। हाँ सॉरी डोर बताना मैं भूल गया। रिवर्स डोर, रियर साइड के डोर की अगर बात करें तो रियर साइड के डोर में आपको सेम फ्रंट वाले डोर की डिजाइन मिलती है। यहाँ पे आपको थोड़ा सॉफ्ट टच, कार्बन फिनिश, ग्लोसी फिनिश के साथ में एंड सिल्वर फिनिश के लाइंस और यहाँ पे डोर हैंडल, ट्विटर आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, विंडो अप डाउन का बटन मिलता है एंड यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल है। यहाँ पे बोतल रखो, मजे करो एंड साथ ही में JBL का स्पीकर। ग्रेब हैंडल की जो डिजाइन है वो ड्यूअल टोन है सिल्वर फिनिश के साथ में एंड यहाँ पे ग्रेब हैंडल जो है ब्लैक में दिखाई देता है। भाई अब खत्म हो गया, कितना लंबा है। अच्छा मैं प्राइस तो बताई नहीं मैंने, 40 लाख से 45 लाख रुपए की इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। खरीदने के लिए भाई साहब बहुत अमीर होना पड़ेगा। वो पता है लैपटॉप का चार्जिंग सॉकेट क्यों दिया है? वो इसीलिए दिया है क्योंकि इसमें गाड़ी में बैठे बैठे भी आदमी पैसे कमाएगा ना, तब जाके इसको खरीद पाएगा। ठीक है, बाय बाय।